दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। ये लाइन बहुत ही फिट बैठती है राहु के ऊपर, राहु के प्रभाव के ऊपर। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव राशि परिवर्तन करेंगे। राहु राशि परिवर्तन करके मेष राशि से निकल करके मीन राशि में और केतु तुला से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन आपकी राशि को कैसा प्रभाव देगा, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के लिए राहु केतु का परिवर्तन कैसा प्रभाव देने वाला है, ये हम जानेंगे। और जो मैंने लाइन बोली, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है, ये लाइन भी पूरे आपके राशिफल को और राहु के प्रभाव से प्रभावित आप किस तरीके से होने वाले हैं, इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी ये लाइन आपके ऊपर फिट बैठाता है। ये लाइन आपके ऊपर आपके राहु के प्रभाव को पूरी तरह से दिखाती है। हम जानेंगे कि आखिर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। राहु को अगर हम एक शब्द में समझें तो राहु, अच्छा राहु मालामाल कर देगा और बुरा राहु कंगाल कर देगा। और अच्छा और बुरा ये दोनों राहु के एक तरफ से, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो अच्छा भी है और बुरा भी है। मैं आपको एक चीज यहां पर जरूर कहूंगा कि गोचर फल आगे देखना है तो आपको ये बात यहां पर एक्सेप्ट कर लेना है कि आगे आपको जो भी सुनने को मिले उसे आपको बहुत ही गंभीरता से लेना है। दूसरी बात, उसे आपको बहुत ज्यादा कड़वापन आप देखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई देखेंगे, तो आपको पॉजिटिव सुनने की अगर आदत है तो आगे ना बढ़ें, ये मैं आपको सलाह दूंगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु राशि परिवर्तन करके, राहु केतु राशि परिवर्तन करके जो गोचर करेंगे, राहु मीन में और केतु कन्या में, ये गोचर पूरे 18 महीने तक का होता है। शनि के बाद में दूसरा ऐसा ग्रह जिसका परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और दूसरा ऐसा ग्रह जिसका लंबा परिवर्तन चलता है, लंबा गोचर चलता है, पूरे 1.5 साल, यानी कि 16 मई 2025 तक। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 16 मई 2025 तक लगभग ये समय रहेगा जब राहु आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और केतु पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। वृषभ राशि वालों, इस गोचर फल को जाने उससे पूर्व आपको बता दें, यह गोचर फल, यह राशि फल आप अपनी चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि के अनुसार देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। चलिए पहले आपको राहु की कुछ विशेष बातें बता देते हैं कि राहु आपके लिए कर क्या सकता है। और मैं एक बात और बता दूं कि इस गोचर फल में, इस राशिफल के वीडियो में आपको जो 18 महीनों का भविष्य फल राहु के द्वारा, राहु का प्रभाव सुनने को मिलेगा, अक्षरशः एक एक बात, एक एक पॉइंट हमारा सही साबित होगा। और यकीन नहीं है तो पिछले साल जब 2022 के अप्रैल में राहु परिवर्तन का वीडियो बनाया था, वो जाकर के देख लीजिए, जो जो बोला था वही एकदम सत्य आपके साथ हुआ होगा और जो यहां बोलूंगा वो भी आपके साथ होकर के ही रहेगा। अब जो राहु के बारे में कुछ विस्तृत बातें आपको मैं बता देता हूं कि राहु जो है, राहु आपका डर है, भ्रम है, तनाव है, लगाव है। लगाव को बढ़ाता है। जो मैंने पहले लाइन बोली कि लगाव ही पीड़ा है, तो लगाव को बढ़ाता है ये राहु और आपके अंदर पागलपन लेकर आता है। पैसा कमाने का पागलपन और प्यार करने का पागलपन, हर चीज में जुनूनी बनाता है राहु। पाप, लोभ, क्रोध, मोह, ये सब चीजें, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीजें आपके अंदर हो सकती हैं। राहु इन चीजों का कारक है। ऊंचाइयां, बुद्धि का विनाश, विवेक का शून्य हो जाना, आपकी बहुत सारी चीजें, घमंड है, अधूरापन है, अकेलापन है राहु। और अकेलापन, अकेलेपन में घबराना, अकेलेपन के घबराहट से किसी को अपने करीब रखने की चाहत, ये सब कुछ राहु है। राहु आपको मालामाल बना सकता है, राहु आपको बहुत धन दे सकता है, राहु आपको गलत इंसान के प्यार में पागल भी कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं राहु का। ये समझ लीजिए जैसे राहु मायावी ग्रह है और माया का कभी भी किसी भी तरीके से देखें तो हम उसका और छोर नहीं लगा सकते हैं पता। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि राहु आपकी जिंदगी में
बहुत महत्वपूर्ण है और जो भी आपको भविष्य फल बताएंगे राहु और केतु का, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। केतु के बारे में अगर देखें तो केतु आध्यात्म है, केतु आपकी आत्मचेतना है, केतु आपकी आत्मशुद्धि है, केतु आपका विस्तार है, केतु आपका कुल है, केतु आपके कुल की वृद्धि है। बहुत सारी चीजें हैं केतु से। केतु आपकी विदेश यात्रा है, बहुत कुछ है। विदेश यात्रा तो यहाँ पे राहु से भी संबंध रखती हैं। तो आपको हम बताते हैं कि आपके लिए ये राहु केतु परिवर्तन वृषभ राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ये आपको चार्ट दिख रहा है वृषभ लग्न वृषभ राशि का, इस चार्ट में राहु और केतु विराजमान है। और इस चार्ट में आपको ये मैं बता दूं कि जहां जहां पर रेड कलर यानी कि लाल रंग से अंक लिखे हुए हैं 4, 6 और 8, ये 3 दृष्टियां हैं राहु की। यहां पर एकादश भाव में बैठ करके राहु आपके इस भाव पर दृष्टि डालेंगे, देखेंगे। तो पहले हम बताएंगे आपको कि राहु जहां बैठ रहे हैं वहां पर क्या फल दे रहे हैं और जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां पर क्या फल दे रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे केतु की। केतु जो कि पंचम भाव में है, जहां 6 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं, क्योंकि राहु और केतु परस्पर विपरीत रहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो केतु जहां पर पंचम भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टि जहां पड़ेगी वहां नीले कलर से, ब्लू कलर से लिखा हुआ है 10 नंबर, 12 नंबर और 2 नंबर आपके लग्न पर, एकादश पर और आपके नवम भाव पर यह दृष्टि डालेंगे केतु। तो आपको केतु जहां बैठे हैं वहां पर बैठ करके कैसा फल देंगे और दृष्टि डाल करके, इनकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, तो दृष्टि डाल करके आपको कैसा प्रभाव देंगे ये भी हम जानेंगे। आपको बता दें कि राहु और केतु ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो कम से कम 70-80% ना कुंडली पर प्रभाव जमाते हैं। 70-80%, क्योंकि ये 8 पूरे भाव को कवर कर लेते हैं। तो 70% आपके जीवन पे राहु और केतु का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इसी से बैलेंस होती है, इसी से डिसबैलेंस होती है। तो इस प्रभाव को जानना बहुत जरूरी है। फिर वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे उपाय कि आप क्या उपाय करें जिससे आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। लेकिन एक एक बात आपके साथ सत्य होकर रहेगी, इसे उपाय से संभला जा सकता है, बचा जा सकता है। अब यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले राहु एकादश में बैठ करके क्या करेगा। धन लाभ कराएगा, माला माल बनाएगा, बहुत अच्छी बात है। राहु यहां पर बैठ करके आपको धन लाभ कराएगा, माला माल कराएगा। राहु की जो दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि राहु की रहेगी तृतीय भाव पर, और तृतीय भाव पर राहु देख करके, दृष्टि डाल करके सबसे जो पहले आपके दोस्तों के साथ में रिश्ते खराब करवाएगा, दोस्तों के साथ में झगड़े वाद विवाद कराएगा। और अच्छे अच्छे रिलेशन, अच्छे अच्छे दोस्त जिनके साथ में बरसों से आप साथ थे, एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते थे, उनके साथ में पूरी तरह से आप दोनों के अगर बहुत गहरा रिश्ता है तो हो सकता है कि यहाँ पर कांटेक्ट में रहें, लेकिन वो प्यार ना रहे, वो एक दूसरे पर भरोसा ना रहे, तो दोस्ती खत्म सी समझिए। राहु आपकी मेहनत के फल को, जो आपने मेहनत की है उसको, उसके फल को दिलाने की जरूर पूरा प्रयास करेगा। आपका जो मेहनत होगी, आपका परिश्रम होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। राहु पंचम भाव पर 7वीं दृष्टि डालेगा और सप्तम दृष्टि से, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है, तो सबसे पहले प्रेम में बहुत दिक्कत कर देगा। आपका ब्रेकअप भी करवा सकता है, या फिर यहां पर जो मैंने बात बोली कि लगाव ही पीड़ा है, तो आपका लगाव इतना बढ़ा देगा आपके पार्टनर के प्रति कि वो आपको, आप अपने इमोशंस नहीं दिखाएगा, तो उसी चीज से आपको तकलीफ मिलेगी, क्योंकि आपकी उम्मीदें उससे ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपका लगाव उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक एक बात उसकी आपको परेशान करेगी। हर दिन ब्लॉक करना, हर दिन अनब्लॉक करना, बार बार वापस आना, बार बार जाना, वो स्थिति बन जाएगी। ना तो चैन से जी पाएंगे और ना तो चैन से जा पाएंगे, उससे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि राहु कंफ्यूजन है, राहु जटिल समस्या है, जकड़न है, उलझन है। एक मकड़ी का जाला है राहु, जो उलझा लेता है, और व्यक्ति जितना सुलझने की कोशिश करता है उतना ही और उलझता जाता है। एक लाइन में, ये जो लाइन शुरू में बोली कि अंत ही प्रारंभ है, ये अंत ही प्रारंभ का मतलब है कि आपका रिलेशनशिप का रोज अंत होगा और वही अंत फिर से कल प्रारंभ बन जाएगा।
यानी कि जहां आपको ये लगने लगेगा कि अब ये रिश्ता खत्म है, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहीं अगले दिन सॉरी बोल करके सब कुछ ठीक करने की बातें की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाएगा, कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो तो। एक एक बात मेरी सत्य होगी, लेकिन अगर आपके राहु आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय या आपके षष्ठम भाव से या द्वितीय भाव से संबंध रखते हैं तो आप बच जाएंगे। तो इन दिक्कतों में आप ब्रेकअप की स्थिति में नहीं जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे समझदारी से। दूसरी स्थिति आपके लिए पढ़ाई में पंचम भाव पढ़ाई का भाव है। स्टूडेंट्स को अपनी अच्छी खासी चल रही पढ़ाई और उसमें भटक जाना, गलत संगत में पड़ जाना और गलत व्यक्ति का साथ देने लगना, गलत कामों में साथ देने लगना, किसी के एहसान तले दब जाना, पढ़ाई से मन भटक करके किसी अन्य कार्य में पैसे के पीछे भागना, पैसे का पागलपन, पैसे का भूत सवार हो जाए, प्यार का भूत सवार हो जाए। ऐसी स्थिति जहां पर आप अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे वहां से भटक करके प्यार या पैसे के पीछे भागने लगे। कहीं ना कहीं ये भी राहु आपको देने वाला है। राहु आपको उलझन और नकारात्मकता, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा देने वाला है। राहु आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल करके आपको किसी के एहसान तले दबाएगा। एहसान तले दबाने का मतलब है कि जैसे आपने असुर वेब सीरीज देखी होगी, उसमें क्या करता है वो शुभ जो लड़का होता है, जैसे एक तरह से हम असुर के रूप में देखते हैं, उसमें क्या करता है वो पहले किसी पर एहसान करता है और फिर वो एहसान के बदले वो गलत कार्य करवाता है उन लोगों से। तो ऐसे ही लोग आप पर एहसान करके या किसी एहसान के बदले में कोई गलत कार्य आपसे करवा सकते हैं। तो किसी का भी एहसान मत लीजिएगा। अगर एहसान लिया आपने तो आप निश्चित ही किसी गलत व्यक्ति के रिलेशनशिप में पड़ जाएंगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं और आपने किसी दूसरे व्यक्ति से कोई भी लोभ दिखाया, किसी से कुछ ले लिया, एहसान ले लिया, तो वो एहसान तले दबा करके आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। आपको हो सकता है यूज करे, हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप ज़बरदस्ती बनाए। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिर राहु की आ जाते हैं नवम दृष्टि पर। नवम दृष्टि मैरिड लाइफ को खराब करेगी। नवम दृष्टि आपके मैरिड लाइफ के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम तो देगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप जो कि आपकी मैरिड लाइफ से अलग, कपल से अलग है, जैसे पार्टनरशिप का व्यापार है या किसी भी प्रकार का कोई और रिलेशन है ऐसा, तो उसके साथ में संबंध खराब करवाएगा। राहु आपके सबसे ज़्यादा मैरिड लाइफ में करेगा कि आप अगर खास करके महिला हैं तो आपको शादी अगर इसी बीच में होती है तो शादी का एक गलत निर्णय भी होता है, क्योंकि विवाह का जो योग होता है वो अशुभ होता है। अगर इन 18 महीनों में आपका विवाह होता है और आपकी कुंडली में द्वितीय या षष्ठम से राहु का संबंध नहीं है तो निश्चित ही आप ये मानिए कि आपकी शादी बहुत कम चलेगी। और अगर कुंडली मिलान करके शादी नहीं की तो टूट भी सकती है आपकी शादी। 2 महीने आप शादी के 2-4 महीने भी सही से नहीं बिता पाएंगे, अपने मायके अपने घर आना पड़ेगा। खास करके महिलाओं के लिए समय इतना कष्टकारी रहेगा। अगर 10 साल भी शादी को हो गए हैं और कुंडली में स्थिति खराब है, वर्तमान में राहु की महादशा भी आ गई है, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर का घर छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा या अपने मायके आना पड़ेगा। तो ये नौबत भी राहु लेकर आ जाता है। शादी का गलत निर्णय, ये सब चीज़ें हैं जो राहु कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दे रहा है। आपको यहाँ पर एक विशेष मैं बात बताना चाहूँगा कि राहु आपके लिए और क्या प्रभाव कर रहा है। कुछ विशेष बातें मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम आगे केतु के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका घमंड बढ़ा देगा राहु। घमंड इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि पैसा बहुत होगा, लेकिन अगर रिलेशनशिप में है तो ये घमंड आपका चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि कितना भी पैसा हो दुखी रहेंगे। आपके लिए अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश यात्रा की सोच रहे हैं, तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं राहु के द्वारा। अब जान लेते हैं कि केतु क्या करेगा। एक सेकंड, राहु के यहाँ पर एक और प्रभाव है। राहु का यहाँ पर एक प्रभाव ये है कि आपको, अगर ये पूरे समय नहीं रहेगा, 18 महीने तक नहीं रहेगा, लेकिन बीच में जब बुध के साथ में संबंध बनेगा कई बार, तो आपको स्किन प्रॉब्लम बहुत होगी।
इस राहु से स्किन प्रॉब्लम बहुत होगी, एलर्जी हो जाना, फोड़े फुंसी हो जाना, ये प्रॉब्लम बहुत होगी अगर आपका राहु जो है खराब है आपकी कुंडली में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केतु की। केतु के लिए देखा जाए तो यहां पर केतु का जो संबंध बनता है, पंचम भाव से संबंध केतु का, और पंचम भाव में बैठ करके आपको थोड़ा सा राहु से बचाएंगे ये केतु, और कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से आपकी बुद्धि, आपका विवेक उस चीज को संभाल सके। रिलेशनशिप में गलत रिश्ते में भी पड़ जाने की वजह से या पढ़ाई को छोड़ देने की वजह से भी जो दिक्कतें आए उनका सामना करके वो फिर से फिर से उस चीज को वापस प्राप्त करें, पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करें, तो वो भी एक मदद करेगा केतु। आध्यात्म की वृद्धि करेगा, आध्यात्मिक उन्नति करेगा केतु। केतु आपको धन लाभ देगा, केतु आपको मान सम्मान का लाभ देगा, केतु आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप में चीज़ों को जानने परखने की क्षमता देगा। तो हो सकता है यहाँ पर कि कई लोग जो आपके गलत इंटेंशन से आपके पास आए, आप अपने इंट्यूशन पावर को जागृत करके उनके बारे में जान पाएंगे। आत्मशक्ति, आत्मचेतना बढ़ जाएगी, जिसे हम इंट्यूशन पावर कहते हैं। आपकी ऐसी स्थिति कि आपको आंतरिक क्षमता के अनुसार पहले से आभास हो जाएगा कि आपके साथ जो लोग बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, या जो आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये आपके लिए केतु मददगार साबित होगा। नवम भाव पर दृष्टि डाल करके, नवम भाव प्रमोशन का है, यात्राओं का, आध्यात्मिक यात्राओं का है, तो आध्यात्मिक यात्राएं बहुत होंगी। और जब भी राहु से व्यक्ति परेशान होता है तो भगवान महादेव के पास पहुंचता है, भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है, वो व्यक्ति सीधा कहीं ना कहीं मंदिर भागने लगता है। तो केतु मंदिर में ले जाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे, थोड़ा आत्मचेतना, आत्म शांति के लिए, अपनी खुद की सुकून के लिए आप मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी केतु आपको बनाएगा। प्रमोशन कर सकता है केतु, प्रमोशन करवा सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है। जो राहु का दुष्प्रभाव अगर किसी प्रकार से आपके ऊपर पड़ रहा है नेगेटिविटी के रूप में, तो उससे केतु बचाएगा, यही आप समझ लीजिए। सप्तम दृष्टि से लाभ ही लाभ पहुंचाएगा आपको। और केतु की नवम दृष्टि जो लग्न पर रहेगी, वो आपकी मानसिक अशांति और आपके पार्टनर के द्वारा जो आपका अपमान होगा रोज रोज, उसे सहन करने की शक्ति देगा केतु। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है आपके लिए राहु और केतु का। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो अभी बहुत मिलने वाले हैं और इसी ऊर्जा के साथ मिलने वाले हैं। और हाँ, उपाय जान लेते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? वैसे तो मैं आपको ये कहूँगा कि हमने 2021 में या 20 में एक वीडियो बनाया था, 20 में बनाया था, राहु केतु उपाय। दोनों के ऐसे उपाय जो शास्त्रोक्त हैं और बेस्ट उपाय हैं, आपके लिए सबसे सरल उपाय हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है राहु केतु उपाय अतुल त्रिपाठी, आ जाएगा पहले नंबर पे ही वीडियो। तो आप अगर वो वीडियो में जो उपाय बताएं वो कर लें तो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। फिर अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो फिर एक सरल उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि राहु ही आपका नुकसान कर रहा है। तो राहु के लिए आप उपाय ये कर सकते हैं कि आप रोजाना ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की जितनी माला हो सके, 1, 2, 11, 21, आप जरूर करें। रोजाना नियम बना लें कि एक माला करनी ही है गणेश जी के मंदिर में बैठ करके या गणेश जी के सामने बैठ करके, तो आप बहुत ज़्यादा इससे लाभ प्राप्त करेंगे। ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूं कि जो शुरू में लाइन बोली आपके लिए, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। इसमें लगाव आप करेंगे तो आपको पीड़ा मिलेगी। तो क्या समझे, लगाव करने से बचना है, उम्मीद लगाने से बचना है। करुणा ही क्रूरता है, आपके पार्टनर, आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके दोस्त जो भी आपको बोलें, वो बातें आपके अंदर चुभे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर चुभेंगी, उनकी अच्छी बातें आपको उनकी क्रूरता लगेगी, तो निश्चित रूप से आप उन्हें दुश्मन मान बैठेंगे। और तीसरा कि अंत ही प्रारंभ है, उससे तो आप ये समझ लीजिए कि आप गलत फहमी में हैं कि आपकी किसी चीज़ का अंत हो रहा है। राहु की ये बात नोट कर लीजिए कि राहु कभी भी किसी चीज़ का अंत नहीं कर सकता है। राहु
कभी भी किसी चीज का अंत कर ही नहीं सकता है। राहु सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को एक बार उस रास्ते से हटा करके दूसरे रास्ते पर ले जाता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचोगे एक दिन। उलझने बहुत ज़्यादा कठिनाई से रास्ते नाप करके पहुंचोगे जरूर, और बार बार आपकी शुरुआत होगी, बार बार आपका अंत होगा। तो एक तरह से राहु वो कलयुग है जो हम रोज देखते हैं, हर रोज देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।